जय माँ काल। प्रिय मित्रों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य हरि शास्त्री जी। प्रिय मित्रों, 2022 में सभी लोग गुमराह हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि निर्जला एकादशी 10 तारीख को मनाएं या 11 तारीख को। आज आपको बता रहा हूं, निर्जला एकादशी आप सभी लोग इसका जो व्रत है, इसका उपवास है, वो केवल 10 तारीख को ही, 10 जून को ही निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाएगा। ये व्रत 10 जून को ही किया जाएगा। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी की एक कथा है। सारे पांडव व्रत करते थे भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जो भीम थे, भीम को जो उनको भूख लगती थी, कहते हैं कि भीम के पेट की जठराग्नि इतनी तेज थी कि खाया और पचा। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा, भीम से कहा कि तुम भी एकादशी रखा करो। तो भीम ने कहा, गुरुदेव मैं तो एकादशी नहीं रख पाऊंगा, आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताओ कि जो मैं हर महीने की एकादशियों से बच सकूं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका व्रत करो। ये जो व्रत है, ये सारी एकादशियों के फल को प्राप्त करने के लिए काफी है। अगर हम देखते हैं, व्रत, व्रत का अर्थ है तप, और तप कब होता है? जब उसकी सख्त जरूरत होती है। जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इतनी गर्मी होगी, जेठ की गर्मी, हर समय हमें जल की आवश्यकता होगी, लेकिन हमने जल ग्रहण नहीं करना, जल नहीं पीना। तो इसको कहते तपस्या, इसको कहते तप। ये तप मोक्ष देने वाला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की फल की प्राप्ति करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं, रख नहीं सकते हैं, वो लिक्विड और फल ले सकते हैं। जल लिखा हुआ कि अगर कोई दवाई खाता है तो जल एक छोटी सी आचमनी के बराबर, उसी जल से दवाई को निगल लेना चाहिए, बस इतना सा जल पीना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन क्या करें? प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद अपने घर के मंदिर या किसी भी मंदिर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करें। जितना हो सकता है दिन भर भगवान के नाम का गुणगान करें। शाम के समय भगवान की आरती करें, आराधना करें, भजन करें,
कलो कीर्तन साधनम, कलयुग में कीर्तन भी साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कीर्तन करें, भगवान को कपूर आरती करें और भगवान नारायण को जल, पंचामृत, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल तो भगवान नारायण को प्रातः काल से लेके शाम तक चढ़ा के रखें और किसी की पर निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, किसी प्रकार का आलस न फैलाएं, आलस का त्याग करें। गरीबों को छाता दान कर सकते हैं, चरण पादुका दान कर सकते हैं। जल खुद पीना तो नहीं है, लेकिन जल से भरा हुआ मटका दान करें। अगर कर सको तो थर्मस, घड़ा, पंखा, कूलर, रसीले फल, आम, रसना, दूध, जितनी भी लिक्विड है उसका दान करें। गरीबों को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। भगवान लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे लक्ष्मी नारायण जी, हमने आपके निमित्त जो व्रत किया है उसका फल हमें प्राप्त हो। हमें धन धान्य से परिपूर्ण करना, यश की प्राप्ति करना। हमारे जो संतान हैं उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन, एकादशी की प्रातः से पूजा करके द्वादशी के दिन प्रातः काल उठ करके गाय के उपलों में कमल गट्टे के, कमल के दानों के हवन करके, खीर से भगवान को आहुति दे करके और उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करा करके, श्रृंगार की वस्तु दे करके, वस्त्र दे करके और अपना व्रत समापन करें, अपना उद्यापन करें। भगवान नारायण जी की आप पे, आपके परिवार पे कृपा बनी रहे। इसी वचन के साथ जय महाकाल, जय भोले की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।